स्टूडेंट, आई एम टोनू सर। आज हम बात करेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड के लेसन नंबर 5, जिसका पहला वीडियो आप लोगों को दे दिया गया है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के राइटर बर्ट्रैंड रसेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए हैं, और ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम कहानी को देखेंगे। तो आप लोग कंस्टेंट होकर बिल्कुल कहानी को समझिए। कह रहे बिफोर वी कैन डिस्कस the subject, we must form some conception as to the kind effect that we consider a help to mankind। कह रहा है कि बिफोर पहले वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, हम लोग इस विषय पर डिस्कस कर सकते हैं। वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन, जो हमें कुछ अवधारणाओं को सिखाता है। एज टू के संबंध में, द काइंड ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव के कारण को, वी कंसीडर ए हेल्प टू मैनकाइंड, जो मानव जाति को मदद करने किया है, या हम समझते हैं कि जो मदद, यानी कह रहे हैं कि सबसे पहले इस लेसन को स्टार्ट करने में पहले ही स्टेंजा में कहते हैं कि हम पहले उस अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे जिस अवधारणा को हमने सीखा है जो मानव जाति के विकास में मदद पहुंचाया है। ओके, ये इसको हम समझते हैं। पहला दिया है आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकेम मोर न्यूमेरस। पर क्या मानव मदद करते थे जब, क्या मानव को मदद किया जाता है, आर मैनकाइंड हेल्प, क्या मानव को मदद किया जाता है जब दे बिकेम मोर न्यूमेरस, जब वे लोगों की संख्या अधिक होती है, और when they become less like animal, या जब वे लोग become less like animal, यानी कि less like यानी से कम, जानवरों की संख्या से कम होती है, और when they become happier, कि जब वे लोग खुश होते हैं। जब वे लोग खुश होते हैं, एक और when they learn to enjoy a greater diversity of experience, या जब वे लोग सीखते हैं क्या जी, इंजॉय करना, ग्रेटर डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता से, बहुत बड़ी विभिन्नता, अनुभव की विविधताओं से, या अनुभव की विविधताओं से कुछ अलग अलग इंजॉयमेंट को सीखते हैं। और when they come to know more, या वे लोग बहुत कुछ जानते हैं, और when they become more friendly to one another, या जब वे लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दोस्ताना हो जाते हैं, मित्रवत हो जाते हैं। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इनटू आवर कंसेप्शन ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड, यानी कह रहे हैं कि मेरे अनुसार मुझे लगता है कि अभी जितने भी मैंने बात किया ये सभी एक अवधारणा है, सभी के सभी अवधारणा है। यही सब अवधारणा वे सब अवधारणा जो मानव को विकास में मदद करता है। यानी कि जब लोग विकास करते हैं, कब, जब वो खुश होंगे, या जब उनकी संख्या बढ़ेगी या संख्या घटेगी, सब मतलब विकास करने के मुद्दे हैं। एंड आई विल से ए प्रिलिमिनरी वर्ल्ड अबाउट दे, और कह रहा है कि मैं कहूँगा प्राथमिक शब्दों में इनके बारे में, यानी कि मानव को मदद जो दिया है विचार, उन विचारों के बारे में प्राथमिक विचार, यानी कि शुरू से विचार को बता रहे हैं कि मानव को कैसे कैसे विकास हुआ। चलिए देखते हैं मानव का विकास कैसे कैसे हुआ। द मोस्ट इंडुबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज न्यूमेरस। कह रहे हैं कि मोस्ट इंडिविजुअल यानी कि बहुत सारे, इंडुबिटेबल यानी दुविधाहीन, बहुत सारे रिस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, जो इन विच आइडिया, जिस विचार ने मानव को मदद किया, वो न्यूमरस है, बहुत सारे। ठीक है, देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम, कह रहे हैं कि एक समय होगा,
एक समय था। देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम, पास्ट में मस्ट है, पास्ट में चला जाता है। एक समय था when homo sapiens was a rare, very rare species। होमो सेपियंस ये मानव का वैज्ञानिक नाम है, बायोलॉजी वाले समझते होंगे। ये मानव जाति जो थी, एक समय था कि एक मानव जो जाति थी वह दुर्लभ प्रजाति थी, स्पेसीज थी, यानी कि बहुत ही दुर्लभ। यानी मानव आज जितने दिखने को मिलते हैं, पहले मानव दिखने को इतनी संख्या में मिलते हैं नहीं थे, दुर्लभ थे। सबस्टिंग प्रीकरेसली इन जंगल्स एंड केव्स। कह रहा है सबस्टिंग यानी कि उनकी जो जीवन थी, जीवित रहने की जो कला थी, जीवित रहना था, सस्टिंग था उन लोगों का। मानव कैसे जीवित रहे, प्रीसियसली यानी कि वह भाग्य पर, उनके जो भाग्य थी, उनकी जो निर्भरता था, मानव जीवन यापन करने के लिए जो निर्भरता था, इन जंगल एंड कैव्स, यानी कि जो मानव लोग रहते थे वो जंगलों में रहते थे, कैव्स में रहते थे, यानी गुफाओं में रहते थे। टेरिफाइड ऑफ विल्ड बीट्स, यानी विल्ड बीट्स यानी जंगली जो जानवर हुआ करते थे, उनसे बहुत भयभी रहते थे, क्योंकि वो बीट्स यानी मारते थे। हैविंग डिफिकल्टी इन सिक्योरिटी नरिशमेंट, और कह रहे हैं कि बहुत कठिनाई होती थी उन लोगों को सुरक्षा पाने में और पोषण करने में, नरिशमेंट यानी खाने पीने। एट दिस पीरियड, इस पीरियड में, द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, इन दिस पीरियड बायोलॉजिकल एडवांटेज होता, यानी जो विज्ञान था, बायोलॉजी था, जीव विज्ञान था, वह बहुत बड़ा बुद्धिमानता था। यानी जीवन जीना, बहुत बुद्धिमान लोग ही जीवन जी पाते थे। विच वाज कमुलेटिव, वह बहुत ही एकत्रित हुआ करते थे। बिकॉज इट वुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि इट वुड बी हैंडेड, क्योंकि वो लोग जानते थे कि इसे हैंडेड करना है, आगे बढ़ाना है, जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी। हैड scarcely begin to overweight the disadvantage of his long efficiency, और कह रहे हैं कि क्या मुश्किल से उन लोगों का जो भार था, डिसएडवांटेज ऑफ हिज लॉन्ग एफिशिएंसी, यानी बहुत दिनों तक जीने के लिए, बड़प्पन के लिए, एफिशिएंसी के लिए, ये डिसएडवांटेज था, यानी कि जीना पहले बहुत मुश्किल था। हिज लीडेंड एगिलिटी एज कंपेयर्ड विथ मंकी, और उनकी जो पहले की अवस्था थी, कम करना, इतनी उनकी जनसंख्या कम थी, लिसन होते कम होता था, उनके अंदर इतनी एगिलिटी थी, यानी कि इतनी चंचलता थी कि उनकी कंपेयर बंदरों से किया जाता था। यानी पहले के लोग बहुत चंचल हुआ करते थे, जीवन जीना आसान नहीं था, जैसे कि जानवर जीवन जीते हैं ना, डर डर के, भोजन इधर से उधर, पत्ती खाद, उसी तरह वो लोग करते थे। एंड हिज लैक ऑफ हर्सुट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, उन लोगों के पास लेक था, कमी था हर्सुट का, रोए का, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, यानी ठंडी से बचना हो तो उनके लिए रोएदार कपड़े नहीं थे, उतने रोए नहीं थे शरीर पे। इन दोज डेज, उन दिनों, द नंबर ऑफ द मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, उस समय मानव की संख्या एकदम निश्चित थी, बहुत ही कम थी, निश्चित रूप से कम थी। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एजेज, और पूरी एज लगातार ये से था। मैन हैव पुट दियर टेक्निकल स्किल हैज बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन, और उस समय के जो लोग हुआ करते थे, उनके पास अगर कोई टेक्निकल दिमाग था, स्किल था, कौशल था,
तो वह कहते थे कि अगर टेक्निक चाहिए तो इंक्रीज करो किसको, जनसंख्या को। आई डोंट मीन, मुझे नहीं लगता था डैट दिस वाज द इंटेंशन, उन समय लोगों का इरादा था, बट दैट इट वाज इन फैक्ट द इफेक्ट पॉपुलेशन, बल्कि वे लोग जनसंख्या को विकास कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, इसलिए कि उनकी टोटल, अरे इन पे वास्तव में इफेक्ट पॉपुलेशन, क्योंकि वास्तव में जनसंख्या का ही प्रभाव था। ठीक, इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस, कह रहे हैं कि अगर यह आनंदित है कुछ, देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस, तो हमें आनंदित होना पड़ेगा। यानी कि पहले के लोग समझते थे टोटल टेक्निकल, जब टेक्निकल नहीं था, लोगों की संख्या कम थी, जनसंख्या कैसे बढ़ाया जाए, ये लोगों की सोच थी उस टाइम।